नमस्कार दोस्तों, मैं दीपक शर्मा डीप एस्ट्रोलॉजी में आपका स्वागत करता हूं। आज का दिन काफ़ी अच्छा है और इससे अच्छे दिन को बनाए रखने के लिए कुछ सावधानियां जरूरी हैं। दिन हर रोज़ अच्छा होता है दोस्त, लेकिन हमारे बुजुर्ग कहते थे ध्यान से चलो, ध्यान से बोलो, ध्यान से करो, ध्यान से खाओ। ध्यान मतलब एकाग्रता, मेडिटेशन। ध्यान मतलब आप जो करो उसको उसको करो, बाकी मत करो। खाना खा रहे हो तो खाना खाओ, टीवी मत देखो, मेरा तात्पर्य। खैर, चलते हैं पहले पंचांग पर। आज है 24 अगस्त 2026। इस 24 में ही आज की जो अच्छे दिन की बात कही है ना, वो इस 24 में बसी है। बताऊंगा वो भी। 24 अगस्त 2026 दिन सोमवार, बाबा भोलेनाथ का दिन, सावन का महीना। कमेंट्स बॉक्स में हर हर महादेव जरूर लिखना। क्या पता आपकी पुकार बाबा सुन ले और आपके काम बन जाए। दिन सोमवार यानी कि मंडे है। आज श्रावण मास के शुक्ल पक्ष की द्वादशी तिथि है। और जैसे कल पवित्रा एकादशी समार्थ के लिए थी, वैसे ही आज पवित्रा एकादशी वैष्णव और निम्बार्क मत संप्रदाय वालों के लिए है। आज हरिवासर है। हरिवासर तब होता है जब एकादशी द्वादशी वाले दिन भी एकादशी हो। क्या समझे? कुछ पहर द्वादशी में भी आ जाते हैं एकादशी के, तब हरिवासर होता है। और ये हरिवासर द्वादशी वाले दिन, ये जो 4 घंटे कुछ मिनट है, ये जो प्रातः काल के हैं, ये अति महत्वपूर्ण होते हैं, क्योंकि इसमें भगवान विष्णु की पूजा आराधना से मनोवांछित फल की प्राप्ति होती है। हरिवासर सुबह 10:50 तक है, ये बात ध्यान दीजिएगा। आज विष्णु पवित्रारोपण है। विष्णु पवित्रारोपण कभी सतयुग में सोने से, फिर त्रेता में चांदी से, फिर तांबे से, रेशम से, और कहते कलयुग में सूत के धागे से एक विशेष प्रकार की माला बनाई जाती है और भगवान श्री हरि, भगवान श्री विष्णु को वो चढ़ाई जाती है। उसी को विष्णु पवित्रारोपण कहते हैं। और आज से दधि त्याग व्रत आरंभ हो रहे हैं। दधि त्याग मतलब दही का सेवन नहीं करेंगे, वो व्रत आज से आरंभ हो रहे हैं। और इसका मेन सीधा सीधा इफेक्ट आपके मेडिकल साइंस से है, क्योंकि अब से जब दही खाएगा उसको जॉइंट पेन, खट्टा बनना, शरीर में अमल बनना वगैरह वगैरह कई सारे रोग हो जाते हैं, इसलिए व्रत आरंभ होते हैं। आज का अशुभ समय यानी कि राहु काल। राहु काल सुबह 7:38 पर शुरू होगा और सुबह 9:10 पर समाप्त होगा। और आज का शुभ समय, शुभ मुहूर्त अर्थात अमृत काल, शाम को 5:14 पर शुरू होगा और शाम को 6:50 पर समाप्त होगा। तो दोस्तों, आज मैंने कहा 24 अगस्त है। न्यूमरोलॉजी अंक विद्या के अनुसार 24 अंक यानी कि 4 और 2 6, 6 अंक शुक्र का होता है। और आज चंद्र महाराज शुक्र के नक्षत्र में ही विचरण करेंगे। और सावधानी भी इसी से बरतनी है। शुक्र क्या है? शुक्र लग्जरी लाइफ, बढ़िया कपड़े, गाड़ी, पैसे, बैंक बैलेंस, क्या समझे, सुख सुविधा, शुक्र वो है। और शुक्र बिगड़ जाए तो बहुत बुरा है भाई, मैं इस पे बता नहीं सकता। तो आज चंद्र महाराज शुक्र के नक्षत्र में विचरण करेंगे। और अब चलते हैं कुंभ राशि की आज की दिनचर्या क्या हो सकती है। प्रातः काल से ही मन प्रसन्न रहेगा, और जैसे जैसे सूर्य भगवान का रथ आगे बढ़ेगा, प्रसन्नता और बढ़ेगी। प्रेम प्रसंग घटने की संभावना है। प्रेम प्रसंग, यारी दोस्ती, मौज मस्ती, पार्टी शार्टी। लेकिन मेरे दोस्त, दिन अच्छा है, इसलिए यारी दोस्ती, प्रेम प्रसंग, पार्टी शार्टी सूर्यास्त के आप बाद करें तो ज़्यादा अच्छा है। दिन का इस्तेमाल करें। इसका एक दूसरा जो मैंने कहा था सावधानी बरतने के लिए, वो है गुप्त संबंध।
गुप्त संबंध, गुप्त कार्य, इनसे आज दूरी पकड़ो। क्या समझे? नंबर 2, सभी महिलाओं का सम्मान करो। शुक्र कौन है? माता लक्ष्मी। और शुक्र बिगड़ा हुआ कौन है? बहुत अशुभ है, बहुत अशुभ है। एक होता लक्ष्मी, एक होती कुलक्ष्मी, बस इतना ही फर्क है। तो आज आपको इन चीजों से सावधानी बरतनी है। नौकरी का आवेदन, नौकरी बदलने का आवेदन, कोई कॉन्ट्रैक्ट साइन करना है या उसके लिए ऑनलाइन आवेदन करना है, कोई बिजनेस मीटिंग है, बिजनेस डील है, आज आपकी झोली में गिर सकती हैं। प्रयास करो, जरूर काम बनेंगे। कुंभ राशि, धन लाभ उत्तम मात्रा में होंगे तथा उपहारों का लेन देन, आदान प्रदान, कोई मित्र आपको गिफ्ट दे रहा है, आप किसी मित्र को गिफ्ट दे रहे हैं, और जरूरी नहीं है मित्र हैं, पिता पुत्र को दे रहा है, पुत्र पिता को दे रहा है, माता भाई बंधु, मतलब आज का दिन कुछ ना कुछ, किसी ना किसी को कुछ ना कुछ जरूर कोई देगा, किसी ना किसी को कुछ मिलेगा। कार्य सफल होंगे। आज आपके चेहरे की प्रसन्नता का जो नूर है उसे देखकर अधिकारी गण भी आपका सहयोग करेंगे, अर्थात सरकारी कार्य, सरकार से संबंधित कोई भी काम है वो आपके बनेंगे। आज का दिन जो विशेष धन लाभ होना है, विशेष सफलताएं मिलनी है, हर रोज किसी ना किसी ग्रह का दिन होता है, उससे रिलेटेड लोगों का दिन होता है। तो आज वो विशेष कौन है? आज वो विशेष है जो महिलाओं से संबंधित साज श्रृंगार, महिलाओं की सुंदरता से संबंधित डिजाइनर साड़ी, डिजाइनर सूट, डिजाइनर सैंडल, आर्टिफिशियल ज्वेलरी, डायमंड ज्वेलरी, सिल्वर ज्वेलरी, गोल्डन ज्वेलरी नहीं है इसमें, ये ध्यान रखना। कपास का काम है, सुगंधित चीजों का काम है, जैसे कि इत्र है, परफ्यूम है, घर सजाने की चीजों का काम है, स्त्रियों के लाली, लिपस्टिक, बिंदी, पता नहीं क्या क्या लगाते हैं वो, उनका काम है। उनको विशेष लाभ, विशेष सफलता मिलेगी। और सबसे बड़ी बात, उनको जो धन लाभ होगा, उनको उस धन के लिए कहीं भागना नहीं पड़ेगा, उनको घर बैठे धन लाभ होगा। आप विवाहित हैं तो आपकी धर्मपत्नी का स्वास्थ्य आज बिगड़ सकता है, ये समस्या है एक। क्या समझे? और अगर आप विवाहित हैं तो आपकी माताजी भी हैं, तो सास बहू में तनाव भी हो सकता है, लेकिन उसके बीच में आपको पढ़ने की आवश्यकता नहीं है। जब तक आप शाम को लौटोगे सब नॉर्मल हो चुका होगा। कहने का मतलब कुल मिला के दिन शानदार है। अब ये जो आपको उपहार देने और उपहार लेने का जो सिस्टम है, उसमें एक चीज का विशेष ध्यान रखना कि आज आपको उपहार में अल्कोहल या वस्त्र कैसे भी रंग के नहीं लेने। अल्कोहल परफ्यूम में, डीओ में, आफ्टर शेव में, शराब में अल्कोहल होता है, नहीं लेना। और वस्त्र किसी भी प्रकार के हों, किसी कलर के हों, नहीं लेने, वरना जिससे वस्त्र लोगे ना, हफ्ते 10 दिन बाद उसी से आपकी 36 का आंकड़ा है। क्या समझे दोस्तों? कुंभ राशि, गृहिणियां, घरेलू महिलाएं थोड़ा अस्वस्थ महसूस कर रही हैं, लेकिन आज इनको धन लाभ होना है। कोई उपहार भी मिलना है, कोई धन लाभ भी होना है, कोई शुभ समाचार भी मिलना है। दिन अच्छा है, लेकिन एक चीज का ध्यान रखिएगा, अगर आप भोजन बना रही हैं और भोजन में जो भी आप सब्जी तरकारी बना रही हैं, अगर उसमें आलू है और वो आलू अगर कच्चा रह जाता है तो ध्यान दीजिएगा, आपके दाम्पत्य जीवन में थोड़ा तनाव खड़ा हो सकता है, इसलिए सब्जी का ध्यान रखना। कुंभ राशि, कामकाजी महिलाएं, बढ़िया दिन, पैसा चल के आएगा, कोई शुभ समाचार मिलेगा, घर के सुख समृद्धि के साधन बढ़ेंगे, लेकिन अहंकार मत करना और अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखना। बाहर का भोजन मत लेना, क्योंकि आज आपका स्वास्थ्य सूर्यास्त के आसपास तेजी से बिगड़ेगा। कुंभ राशि, नौकरी करने वाले जातकगण, सबसे पहली बात, खान पान का विशेष ध्यान रखें, क्योंकि पेट से संबंधित रोग होने की संभावना है, तथा परिवार में सास बहू में तनाव हो सकता है। अगर आप अनमैरिड हैं फिर तो कोई चिंता ही नहीं है।
विवाहित हैं तो चिंता है, कार्य सफल होंगे, बॉस आपका समर्थन करेंगे और आपको शाबाशी भी मिल सकती है। कुंभ राशि, शिक्षा जगत से जुड़े लोग, छात्र छात्राएं, कला क्षेत्र से जुड़े जितने भी छात्र छात्राएं हैं उनका उत्तम प्रदर्शन होगा। वैसे तो शिक्षा में भी आप आगे हैं। कुंभ राशि युवक युवतियां, कुछ मुंह मांगी मुरादें पूरी हो सकती हैं। दोस्तों के साथ मौज मस्ती पार्टी का आज आनंद लेंगे, लेकिन मांस मदिरा से दूर रहना। कुंभ राशि बौद्धिक स्तर पर काम करने वाले लोग, आपकी धर्मपत्नी, आज उनके लिए दिन शुभ है और अगर आप अपनी शुभता बढ़ाना चाहते हैं तो अपनी धर्मपत्नी का सहयोग लीजिए, आपको भी शुभ और लाभ दोनों मिलेंगे, हर चीज मिलेगी। कुंभ राशि सीनियर सिटीजन लोग, आज कोई उपहार आपके अपनी संतान, पुत्र, परपौत्र, मतलब बेटा, बेटे के बेटे से कोई उपहार में मिल सकता है। और आज का दिन व्यंजनों का आनंद मिल सकता है आपको, लेकिन व्यंजन सिर्फ टेस्ट करना, भरपेट मत खाना, क्या समझे, ठीक नहीं है आपके स्वास्थ्य के लिए। तो दोस्तों शानदार दिन है, बस सावधानियां इतनी कि महिलाओं का सम्मान करें, क्या समझे। दूसरा, किसी से अल्कोहल, परफ्यूम, डिओ, आफ्टर शेव और किसी प्रकार का वस्त्र नहीं लेना, ये मेन सावधानी है। ये बिगड़ी, सारी कहानी बिगड़ी। और जो मैंने बताया था गुप्त संबंध के बारे में, उसका भी ध्यान रखना। कोई समस्या आएगी तो वहीं से आएगी, बड़ी समस्या, बड़ी। तो दोस्तों आज का दिन सुंदर है, बाबा भोलेनाथ का दिन है। तो आज आपको क्या करना चाहिए, मंदिर जाएं, कच्चा दूध, जल बराबर मात्रा में, सफेद पुष्प, सफेद चंदन और एक आटे का दीपक बनाएं। आटे का दीपक बनाएं, उसमें देसी घी की जोत जगानी है। बाबा का अभिषेक करो, श्रृंगार करो, फल मिठाई जो भी चढ़ानी है आप चढ़ाइए अपनी मर्जी से। बाकी बाबा को आरती जरूर करना आटे वाले दीपक की। इससे क्या होगा, आपके जीवन में प्रकाश, स्वास्थ्य लाभ, खुशियां खूब बढ़ेंगी। जो विदेश में है, और सॉरी रंग बताना भूल गया, आज क्योंकि शुक्र महाराज चमक दमक, तो अगर आपके पास चटक वाइट कलर है वो धारण करें, नहीं है तो लाइट आसमानी कलर धारण करें। इससे आज के दिन की शुभता बढ़ेगी। जो विदेश में रहते हैं, अब उनको शिवलिंग पे जाना, जोत जगाना वगैरह बड़ा मुश्किल काम है, तो उनको चाहिए इत्र, इत्र का प्रयोग करें। परफ्यूम, डिओ, आफ्टर शेव नहीं लगाना, इत्र। और इत्र नहीं है तो आपके घर में कुछ खुशबूदार फूल होंगे, तो वो फूल तोड़ के ऊपर की जेब में डाल लेना भाई, उससे भी 40 से 50% तक आपको लाभ जरूर मिलेगा। दिन शानदार है और भगवान भोलेनाथ से मैं यही प्रार्थना करता हूं कि आपको खुशियां मिले। तो दोस्तों ये कुंभ राशि कैसी लगी प्लीज़ शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा। कोई समस्या है तो मेरे कमेंट्स बॉक्स पे लिखिएगा। कल फिर मिलूंगा। राम राम, सीताराम।